जी नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। अभी आप देख रहे हैं खुफिया मीडिया। बिहार में अब स्वच्छता के लेके कितना बड़ा राजनीति या कितना बड़ा कमाई हो रहा है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो अभी कैंपस है ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेन का कैंपस है, जहाँ पे स्वच्छता बनाया गया है। अब हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा नीचे तक के दिखा दे। ये स्वच्छता लगभग आधा से ज़्यादा बन के कंप्लीट हो गया है। ये देख रहे हैं, ये वो दूसरा स्वच्छता है जो बना गया है। थोड़ा सा आप अंदर करके दिखा दे। ये भी लगभग कुछ कगार पे ही है। खबर बनेगा तो मतलब आपका बाइट ले लें या प्रभारी का, जैसा देखिए प्रभारी सर कर लीजिए। कोई चर्चा फालतू है, कोई ऐसा बात नहीं है। इसका जो से है ऊपर से मंत्री जी से बहुत फोन आया कि पप्पू राम को दे दीजिए, पप्पू राम को दे दीजिए। ठीक है, तो हम बोले कि इतना काम कर लीजिए, ठीक है, इसका जो पैसा होगा जब से बोलिए। तो वो लोग बोला ठेका दीजिए। हम ठेकेदार हैं कि ठेका देंगे उनको? सही बात है। अरे हमको जो अच्छा जो कुछ काम हो करवाने के लिए था, हम किसी से करवाएंगे ना। सही बात, ठीक है। वो कहेगा कि हमको ठेका दीजिए। हम ठेका कहाँ से दें? हम ठेकेदार थोड़ी तक है। सही बात है, सही बात है। इस बात को कोई समझने के लिए तैयार है नहीं है भाई। तो जिसको जो करे करे, हम ठीक है, सरकारी काम है, मेरा थोड़ा घर का काम है। जो कहेगा जो होगा, हमरा कोई आपत्ति उससे नहीं है। तब पप्पू राम को ठेकेदारी देने के लिए किसने कहा? आया था अरविंद पटेल का आया था, मंत्री का पीए का आया था, किनका बहुत सर के यहाँ भी आया था, मेरे यहाँ भी आया था बहुत। तो पप्पू राम के बहुत बार बोले, उसके चक्कर में 20 दिन पेंडिंग में काम मेरा रहा। ठीक है ना। तो बार बार कह रहा था कि मेरा ठेका दे दिया। ठेका हम ठेकेदार होगा कि ठेका दे दें? गरीब आदमी। हम लोग को जिला स्वास्थ्य समिति से आया था काम कराने के लिए कि 2 सोखता इसका बनाया था। हम हाइटा वाला सीमेंट कहाँ गिराता है? हम भी किसी को काम करने के लिए दे दिए कि हम 2 बनाना कितना रुपया लेगा। सही बात है ना। इसी में अब है कि वो ऊपर से करने के लिए कि मंत्री जी बोले कि रोक हमको लगवा दिए थे, रोक लगा दिए। ठीक है, रोक लगा दिए, क्या मिला जाएगा उसमें से? मतलब आपको ये बात कहा किसने कि मंत्री जी रोक लगाए हैं? मतलब वीडियो साहब से बात कीजिए। वीडियो साहब बोले हैं। विकास पदाधिकारी से जब मिलने आए हैं तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए अभी किन्हीं से ज़्यादा मुलाकात नहीं किया जा सकता है। अब उनसे फोन लाइन पे बात किया गया। अच्छा, ये बताया जाए कि आपके द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो स्वच्छता बनाया जा रहा था उसमें रोक लगाने का क्या कारण है सर? रोगी कल्याण समिति से पारित है कि नहीं, वही फाइल बोले देखने में। और ये सब तो हमारे स्तर का मामला है। तो फिर इसमें हम क्या बताएंगे आपको? आपने रोक, हम भी एक मीडिया वाला है तो हमें खबर चलाने का अधिकार है ना। नहीं, क्यों थोड़े चला सकते? इसमें रोगी कल्याण समिति से पारित अभी है कि नहीं है, तो फाइल बोले लेकर के आने के लिए, उसके बाद ही आगे की। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो अभी यहाँ पे जो सोख्ता बनाया गया, इस सोख्ता का क्या काम था? चूँकि गर्मी में जानता है कि वाटर लेवल कम जाता है, इसलिए पानी को संचय करने के लिए ही मेन उसको बनाया गया था। जिससे कि पानी इधर उधर बिखरा ना हो। पानी इधर उधर नहीं जाए, एक जगह जाए और जमीन के अंदर सोख्ता रूप में जाए। अच्छा, मेन पर्पस यही था। अच्छा, लगभग कितना सोख्ता बनाया जा रहा है सर अभी? देखिए, हमारे यहाँ 2 सोख्ता का था आदेश था, 2 सोख्ता बनाने का, तो दोनों बन रहा है। बन कहाँ रहा है सर? वो तो सोख्ता तो रुका हुआ है बनने के लिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा रोक लगा दिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जो भी रोक लगाया गया है वो गलत लगाया गया है जी। अब उनको तो हम बोले हैं मैनेजर साहब को, विकास जी को, उनको कहिए कि आप लिखित रूप में दीजिए कि इसको रोक लगाइए। चूँकि जिला का स्वास्थ्य समिति का आदेश था कि सभी प्रखंड में 2 सोख्ता का जो जैसा है वो सोख्ता का बनाने के लिए आदेश दिया गया था। उसको मैनेजर को बनवाना था। अच्छा। और मैनेजर विकास जी हुए? मैनेजर चूँकि यहाँ थे मैनेजर नहीं। अच्छा। इसलिए मैनेजर का प्रभार में विकास जी थे। इसलिए विकास जी को वो बनाने का दायित्व था जी। लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी से इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राज्य स्वास्थ्य समिति का मतलब गाइडलाइन को पालन नहीं करे, इसलिए बंद कर दिया गया है। उनको राज्य स्वास्थ्य समिति का गाइडलाइन वो देखे हैं। उनको तो हम कहे थे कि विकास जी से अधिक कर लीजिए, कागज पत्र आप देख लीजिए, यदि उचित होता है तो आप लिख के दे दीजिए कि इसको बंद करने के लिए हम लोग ऊपर में लिख के दे देंगे।
लेकिन सर मतलब कि मेरी जानकारी के मुताबिक ऑडियो क्लिप में यह स्पष्ट बताया जा रहा है कि इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी जदयू और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार द्वारा कुछ लोगों को ठेकेदारी देने के चलते रोक लगाया गया है। क्या ये कितना परसेंट सच है? देखिए ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ ठेकेदारी के लिए पप्पू राम कहे थे तो इनको कहा गया कि यहाँ हम लोग ठेका टेंडर देने का अथी नहीं है, टेंडर ऐसे नहीं दे दिया जाता है, वो बनाने का है आदेश आया है। आप जो बनाइएगा, जितना में आप बनाना चाहते हैं आप बनाइए, उसका जो वाउचर दीजिएगा अथी होगा, उपयोगिता प्रमाण पत्र हम लोग खर्च का भेज देंगे जिला में। तो यानी कि ये प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा झूठ मूठ का लीगल रूप से रोक लगाया जा रहा है। अब ये हम कैसे कहें, लेकिन लिखित नहीं है सर, लिखित में नहीं है, मौखिक ऐसे ही आकर रोक लगा हाँ मौखिक आके रोक लगा दिया है। हम मैनेजर को बोले कि जाइए उनको कागज पत्र दिखाइए, कहिए कि दूसरे ब्लॉक से भी पता कर लीजिए, ब्लॉक बनाया है कि कौन बनाया है, कि मनरेगा बनाया है या जैसे बना है, आप पता कर लीजिए। यदि गलत है तो आप उस पर रोक लगाइए और लिखित रूप से दीजिए। बिल्कुल हम लोग को जो होगा हम उसी आदेश ऊपर में भेज देंगे। सही बात। हमको इसमें क्या लेना देना है जी, सरकार का काम है। रोक आप लगाइएगा, आप लिखित दीजिएगा ना। अच्छा सर, करीब कितना लागत का ये बन रहा है? वो भी है लगभग मुझको कुछ मतलब 1000 में ही होगा, हाँ। लाख का भी मामला नहीं होगा? नहीं, लाख का मामला नहीं होगा, 25-50 हजार का होगा। 25-50 हजार का बस, और क्या। मतलब दोनों की एक 25,000? 25,000 का हो, 50,000 के करीब होगा, करीब बस। सोख्ता मामले को लेकर जब मंत्री से संपर्क किया गया तो उनसे फोन द्वारा संपर्क नहीं हो पाया। जी इस ये जो सोख्ता वाला जो मामला है, सोख्ता वाला मामला को लेकर आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया दिया जा रहा है? मेरे तरफ से तो प्रतिक्रिया यही है कि जिस तरह से नालंदा जिले में माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी या उनके चमचों द्वारा जी छोटे छोटे अधिकारियों पर दबाव बना के पूरे जिले में, और जो अभी जो ऑडियो चल रहा है बेन प्रखंड के किसी पप्पू राम को काम दिलाने के लिए, तो निश्चित रूप से लगता है पूरे वो जो जिला प्रशासन है उसको अपने कब्जे में रखना चाहते हैं और नाजायज तरीके से इतना बड़ा मंत्री को छोटा छोटा काम में उनका इंटरफेयरनेस नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इंटरफेयर करके अपने लोगों को गलत तरीके से लाभ दिलाना चाहते हैं। तो ये निंदन है। और जहां तक कहते हैं नीतीश कुमार कहते हैं कि कानून का राज है, तो हम नहीं समझते कि कानून का राज है। अगर कानून का राज हुआ करता तो कोई मंत्री या उसका चमचा कोई अरविंद पटेल है या और अन्य लोग है या जो छोटे अधिकारी हैं वीडियो इस तरह का काम नहीं करते। जी, कुछ जनता द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि हमारे क्षेत्र में जो बना है सोख्ता, उस सोख्ता में बहुत जगह बोरिंग का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, या जैसे बेन का पोखर पर भी मंदिर के बगल में बनाया गया है, उस जगह भी बनाया है। तो क्या आपकी तरफ से कोई जांच उसका भी मांग किया जाएगा क्या श्रीमान? नहीं, पूरे जितने भी पीएचडी डिपार्टमेंट से सोख्ता बनाया गया है या जो कुएं का भी जीर्णोद्धार कराया गया है ना, कुएं का जीर्णोद्धार कराया गया, सब में एक बड़ा घोटाला है। हम लोग इस संबंध में नूरसराय प्रखंड में भी लिखा पढ़ी किए थे और बेन में भी कुछ लोग सामाजिक जो सोशल वर्कर हैं उन्होंने लिखा पढ़ी किया था और सब बात सामने आ गया है। लेकिन चूंकि मंत्री जी के दबाव में कोई अधिकारी नहीं कार्रवाई करना चाहते हैं, यहाँ तो जो अच्छा काम करता है और अगर मंत्री जी का राजनीतिक विरोधी है उसको फंसाया जाता है। तो हम समझते हैं कि ये जो एक तरह से नालंदा जिले में मंत्री जी का काला कानून चलता है, उन्हीं का डंडा चलता है और पूरे क्षेत्र में लोग त्राहिमाम है, चाहे थाना हो, प्रखंचल हो, बेन में अंचल में भी कई लोग मंत्री जी के दलाल लोग बैठे हुए हैं कुर्सी टेबुल लेके, जो जमाबंदी से लेके सारा चीज काम करते हैं। तो अब देखना जनता क्या फैसला करती है। आप लोग तीसरा स्तंभ है, पत्रकार हैं, आप लोग इस मामले को उठाइए। जनता जिस दिन जागरूक होगा मंत्री जी को जवाब मिल जाएगा। इस तरह के पत्रकार महोदय के सामने दिया गया वक्तव्य निंदनीय है। करता हूं और उन्हें चेतावनी देता हूं कि वो संभल जाएं, नहीं तो उनके प्रखंड में इस कोरोना काल के बाद भीषण रूप से आंदोलन करेंगे। जो इतनी छोटी छोटी मामलों में को बार बार रोका जा रहा है, क्या ये ठीक है? क्या मतलब कहना चाहेंगे इस संबंध में आप? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना के इस काल में प्रखंड स्तर के स्वास्थ्य केंद्र में
इतने छोटे स्तर के काम में कमीशन खोरी का ये जो मामला आ रहा है जी और सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है स्थानीय मंत्री पर, जी और नीतीश बाबू पूरे राज्य में, पूरे देश में सुशासन और जीरो टॉलरेंस का जो डंका बजाते रहते हैं, उनके गृह जिले का मामला है। तो ये तो सीधे तौर पर नीतीश जी के सुशासन पर सवाल है। जी और जिस तरह से वहां के स्थानीय विधायक हैं और सुखदार मंत्री हैं, वो कमीशन के लिए, अपने लोगों को काम देने के लिए प्रखंड के विकास पदाधिकारी पर दबाव बनाते हैं। खुले तौर पर जो वहां के जो स्वास्थ्य केंद्र के मैनेजर हैं वो आरोप लगा रहे हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं कि राज्य में जो विकास के कार्य है उनकी क्या स्थिति रही होगी, कैसे जनता की गाढ़ी कमाई का बंदर बांट ये लोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो तत्काल पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, और अगर मंत्री जी और इनके लोग अगर इसमें सम्मिलित पाए जाते हैं तो इन पर तत्काल एफआईआर दर्ज होना चाहिए। क्योंकि इतने निचले स्तर पर जो सीधे तौर पर आम जनता से जिनका सरोकार है, कोरोना का समय है, लोग परेशान हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, और वहां पर सोख्ता जैसे छोटे से विकास कार्य के लिए इस तरह की कमीशन खोरी की जा रही है। तो मैं मांग करता हूं कि सबसे पहले पूरे प्रकरण की जांच हो। जिस तरह से वीडियो के उनके बारे में भी जो कहा जा रहा है कि मंत्री के दबाव में काम रुकवा दे रहे हैं, तो ये भी जांच होनी चाहिए कि क्या किसी स्थानीय विधायक और मंत्री के रसूख के दबाव में राज्य में विकास के कार्य नहीं होंगे। तो इन सब चीजों पर जांच होनी चाहिए, और नीतीश जी को खुद संज्ञान लेना चाहिए कि पूरे देश और राज्य में जिस सुशासन और जीरो टॉलरेंस का ढोल पीट रहे हैं, उनके गृह जिले में उनका जो ढोल है वो फूट जा रहा है। जी, जबकि ये स्पष्ट तौर पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी द्वारा कहा जाता है कि वीडियो द्वारा लिखित नहीं दिया गया है। जांच होनी चाहिए, और जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं या तो वीडियो बताएं कि क्यों काम को रुकवाया गया, या फिर काम को अगर रुकवाया गया तो क्यों, किनके दबाव में रुकवाया गया, और अगर काम को नहीं रुकवाया गया तो काम क्यों नहीं चल रहा है। तो दोनों परिस्थिति में जवाबदेही तो वहां के प्रखंड के विकास पदाधिकारी बीडीओ है उनकी है, तो उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और अगर इसमें अगर मंत्री और इनके लोग अगर इनमें सम्मिलित पाए जाते हैं तो इन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज होना चाहिए। जबकि हमारे मीडिया साथी भी जब उनसे बात किए प्रखंड विकास पदाधिकारी, तो उन्होंने बोला कि ये तो प्रखंड का हम लोग का मामला है, आप लोग को इसमें क्या लेना देना है। अब बताइए, अब जब मीडिया कर्मियों से और विपक्ष के नेताओं पर सवाल उठाया जाएगा कि आप सवाल क्यों कर रहे हैं, तब तो फिर ये हास्यास्पद है पूरे लोकतंत्र में। इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि जिस तरह से स्थानीय विधायक मंत्री जी के द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है विकास पदाधिकारी पर, ये इस लोकतंत्र में और ये पूरे नीतीश जी का जो सुशासन का और जीरो टॉलरेंस का जो मॉडल है, इसका ये पोल खोल ध्यान लेते हुए, चूंकि उनके गृह जिले का मामला है, जो मंत्री हैं उनके काफी नजदीकी हैं बताए जाते हैं, तो इसलिए नीतीश जी को भी तत्काल इन सब चीजों का संज्ञान लेते हुए सुनिश्चित करना चाहिए। चलिए, इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद।